हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। ये एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 6 है ना। जो लास्ट पार्ट था, पार्ट 5, हमने क्या देखा था? न्यूक्लियोफिलिक। पहले सबसे पहले पार्ट में देखा था एडिशन रिएक्शन, फिर दूसरे में देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरे पार्ट में देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें एडिशन भी होता था हमारे साथ और एलिमिनेशन होता था वाटर मॉलिक्यूल का। अब तीसरी रिएक्शन जो है हमारे पास, वो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या होती है ना? इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर हम बात करें तो ये एल्डिहाइड है हमारे पास CH3CHO, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसके दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, हमने क्या बोला था? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड के अंदर क्या, एसिटल्डिहाइड के अंदर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। तो ये अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए CH3 था, ये रहा CH3, ये C, ये H नीचे आ गया, ये O इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता तो क्या कहलाता है? OH। आगे क्या बचा? CH2, ये आ गया CH2, और ये CHO, तो ये आ गया CHO। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है ना, एक ये एल्डिहाइड है, ठीक है, दिस वन, और ये दूसरा क्या है? एल्कोहल। तो ये जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये कंपाउंड दो प्रोडक्ट का, दो फंक्शनल ग्रुप का, एल्डिहाइड और एल्कोहल का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। क्या कहलाता है? एल्डोल। एल्डिहाइड का ALD और OH का ऑल। और IUPAC नाम की बात करेंगे हम तो हमारे पास कितने, दो फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, और प्रायोरिटी हम किसको देंगे? एल्डिहाइड को, है ना। एल्डिहाइड और एल्कोहल दो फंक्शनल ग्रुप है, और हम प्रायोरिटी किसको देंगे? एल्डिहाइड को। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका नाम क्या होगा हमारे पास? 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है N, और ये पहले कार्बन पर CHO ग्रुप है, इसलिए ब्यूटेन 1 अल। ये टर्मिनली इमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास से एल्डिहाइड कैसे चालू हो रहा है? बॉवेल से, या सेकेंडरी सफिक्स कैसे चालू हो रहा है? बॉवेल से। तो ये वाली बात थी काय के लिए? एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट कंडेंसेशन ऑफ two same aldehyde which have alpha hydrogen, which have one aldehyde have alpha hydrogen is called, in the presence of base, is called the aldol condensation। ठीक है, हमारे पास दो एल्डिहाइड का कंडेंसेशन, जिसमें एक एल्डिहाइड के अंदर क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, बेस की प्रेजेंस में क्या कहलाता है? एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ अब हम इसको दूसरा पार्ट कंटिन्यू करते हैं। सेम रिएक्शन हमारे पास एसीटोन की। एसीटोन के अंदर भी हमारे पास क्या है? अल्फा कार्बन है। तो एसीटोन के भी दो मॉलिक्यूल है ना। पहले क्या था? एसिटल्डिहाइड, अब क्या है? एसीटोन। एसीटोन के भी दो मॉलिक्यूल बेस की प्रेजेंस में, है ना। चाहे तो हम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, और क्या बनाते हैं? हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो ये CH3COCH3 एसीटोन है या प्रोपेनॉन है। ये भी CH3COCH3, ये अल्फा कार्बन C डबल बॉन्डों से जुड़ा, और ये अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाती है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। क्या बनता है? CH3CH3C। इस C के साथ क्या जुड़ा था? CH3। O के साथ क्या आ गया? H, तो OH। फिर CH2 था, ये आ गया CH2, CO CH3। ये कंपाउंड क्या कहलाता है? अगर हम कार्बन की बात करें, इसके अंदर कितने कार्बन हैं हमारे पास? तो कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन है इसलिए पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। ठीक है, दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड ग्रुप है इसलिए 2 ऑन, है ना। टर्मिनली हट जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स बॉवेल से चालू हो रहा है।
फोर्थ पर क्या है, OH ग्रुप है, और ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है 4OH, क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, है ना। ये हमारे पास दो एसीटोन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में ये रिएक्शन आती है, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, इसके आगे की, ठीक। देखिए अगली जो रिएक्शन है 3.2 वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मतलब कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, वन ऑफ विच मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, है ना। दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन जिसमें से हमारे पास एक में अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो, वो क्या कहलाता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो पहला कौन सा हमारे पास, एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO, ठीक है, या इथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड है या इथेनॉल है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसीटोन, दिस वन इज एसीटोन। ये हाइड्रोजन इधर आ जाती है, OH हो जाता है, ये H नीचे आ गया C के साथ वाला, ये कार्बन इसके साथ जो जाके जुड़ेगा CH2, C डबल बॉन्ड हो CH3। कुल कार्बन कितने हैं, अगेन हमारे पास गिन ले हम 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये OH था, ये OH आ गया। अगेन बना क्या हमारे पास, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ये बना जो 5 कार्बन, इसलिए पेंट सिंगल बॉन्ड में N पेंटेन 2 ऑन, ठीक है, पेंटेन 2 ऑन, और 4 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, 4 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, पेंटेन 2 ऑन। पीछे वाले क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आप जो एसीटोन की दो रिएक्शन थी उसमें शायद यहाँ पर एक मिथाइल 4 मिथाइल लगाना मैं अगर भूल गया हूँ तो देख लेना, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो आगे आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, क्या आ जाएगा, 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, वो क्या कहलाता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों का कंडेंसेशन बेस की प्रेजेंस में, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास अगला एग्जांपल है, आप चाहे तो इसे नंबर 3.3 कर लें, ठीक है। अगला एग्जांपल जो है हमारे पास वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में है बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड, है ना। बेंजल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एसिटल्डिहाइड है, ये विथ अल्फा हाइड्रोजन, विथ अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही है ना। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, इसलिए वो एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, इसलिए वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। लेकिन फिर वो क्या देते हैं, तो वो दोनों कौन सी रिएक्शन देते हैं, केनिज़ारो, ठीक है, ये ध्यान रखें, है ना। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, आता रहता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं कि नहीं देते, तो वो नहीं देते, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, केनिज़ारो रिएक्शन। पर यहाँ पर चूंकि इस एसिटल्डिहाइड के अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये बेंजल्डिहाइड है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ जाती है CHO के साथ, और क्या बनाती है, ये बेंजीन रिंग आ गई हमारे पास एज इट इज, ठीक है। और ये क्या बनता है फिर, CH, है ना, ये क्या बन जाता है, ये OH बन जाता है, ये CH था, ये H नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या था, CH2, तो ये आ गया CH2 एंड देन CHO, तो ये आ गया CHO। अब क्या होता है कि ये कंपाउंड जो बना ये अनस्टेबल है, ठीक है, क्या है, ये अनस्टेबल है, इसमें से ये वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, -H2O, और ये कंपाउंड बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिनेमल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
देखिए नेक्स्ट 3.4 कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन है ना। तो ये मैंने एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल लिए है ना, एक CH3 COCH3, ठीक है, CHH2 मतलब CH3, ये पहला मॉलिक्यूल है। दिस वन दूसरा CH3 COCH3, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये तीसरा CH3 COCH3, ठीक है। अब क्या किया, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराई। कंसंट्रेटेड H2SO4 काय का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो ये H2 और O एक मॉलिक्यूल पानी का, ये एक H2 और ये एक मॉलिक्यूल पानी का, ये इसका एक H2 और ये पानी का मॉलिक्यूल एक, ये तीनों निकल जाते हैं काय के फॉर्मेट में, 3H2O के फॉर्मेट में। और बनता क्या है हमारे पास 1, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और जिसको कॉमन नाम किस नाम से जानते हैं, मेसिटिलीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 6, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। और इसके अंदर कौन सी थी हमारे पास, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और फिर ये था कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, ठीक है। इस पार्ट में हम यहीं तक देखेंगे। आपके कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरीज, तो मेरे नंबर यानी वही अगेन 9893186602 पर आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 7 ऑक्सीडेशन रिएक्शन या जो भी रहेगा।